जंक्शन। मैं हूं सुषमा। आज की इस वीडियो में बात होगी हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी बिल पे। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि क्यों आलोचकों ने इसे विवादित कानून कहा है। इंडिया और चीन के बीच लगातार तनाव की स्थिति है। वहीं चीन में हांगकांग के हालात भी नाजुक हैं। पिछले साल हांगकांग में हुई हिंसा के बाद से ही चीन हांगकांग के लिए एक सिक्योरिटी बिल बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था, जो कि अब बन चुका है। 1 जुलाई से लागू भी किया जा चुका है। इस कानून के तहत अब हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियों के दोषी व्यक्तियों को अधिकतम उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। चीन के इस नेशनल सिक्योरिटी बिल को अब हांगकांग की कानून व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इस कानून के तहत चीन की सुरक्षा एजेंसियों को हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति भी दी गई है। इस कानून को लेकर हांगकांग में जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। हांगकांग हमेशा से ही अपने फ्रीडम टू स्पीच के लिए जाना जाता है। चीन की गलत नीतियों के खिलाफ हांगकांग में हमेशा प्रोटेस्ट देखने को मिला है और अब इस कानून को लेकर भी हांगकांग में लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस की तरफ से पेपर स्प्रे और पानी का बौछार किया जा रहा है। पुलिस ने इस कानून के उल्लंघन को लेकर 2 संदिग्धों और 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस कानून के अगेंस्ट है। इन सभी देशों का कहना है कि चीन ने हांगकांग पे अपनी पकड़ बनाने के लिए इस कानून का निर्माण किया है। अमेरिका ने इस कानून का कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि वह चुपचाप नहीं बैठेगा, चीन को हांगकांग की आज़ादी नहीं छीनने देगा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी की है कि चीन ने हांगकांग पे मनमाना और कठोर कानून लागू किया है। इससे हांगकांग की स्वायत्तता और आज़ादी खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर सभी विदेशी आलोचकों का यही कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी बिल एक विवादित कानून है। इस कानून के माध्यम से चीन हांगकांग की आज़ादी छीनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ चीन ने सभी आलोचकों को नसीहत दी है कि यह चीन का आंतरिक मामला है, कोई अन्य इसमें टांग ना अड़ाए। आपको बता दें कि चीन का भाग होने के बावजूद भी हांगकांग को विशेष दर्जा प्राप्त था। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 1942 में पहले अफीम युद्ध में इंग्लैंड की सेना ने चीन को मात देकर हांगकांग पे अपना कब्जा किया था। इंग्लैंड के शासनकाल में हांगकांग ने तेजी से प्रगति भी की थी, किंतु 1982 में इंग्लैंड ने चीन को हांगकांग वापस सौंपने की कार्यवाही शुरू की, जो 1997 तक चली। 1997 में चीन ने हांगकांग को एक देश दो व्यवस्था के तहत स्वायत्तता दी। एक देश दो व्यवस्था की नीति के तहत 1997 के बाद 50 सालों तक विदेश और रक्षा मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आज़ादी हांगकांग को दी गई। बाद में एक समझौते के तहत चीन ने हांगकांग को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र भी बनाया। इसके मुताबिक 2047 तक हांगकांग पे ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं किया जा सकता जिससे हांगकांग वासियों की आज़ादी या कोई अन्य अधिकार छीनने की आशंका हो। लेकिन अब इस नेशनल सिक्योरिटी बिल के माध्यम से हांगकांग का यही विशेष दर्जा खत्म करने की कोशिश है। इस कानून के मुताबिक अब हांगकांग के निवासी प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। वहीं हांगकांग बार एसोसिएशन ने कहा है कि चीन के इस नए सुरक्षा कानून को अदालत में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को ब्रिटिश कॉलोनी में लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसके उलट हांगकांग के अधिकारियों का कहना है कि ये कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है। हांगकांग में पहले ही विवादास्पद चीनी राष्ट्रगान विधेयक को चीन पारित करवा चुका है। अब विदेशी दखल और प्रोटेस्ट के साथ साथ चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। कानून के खिलाफ हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। उनका कहना है कि ये कानून हांगकांग निवासियों के लिए परमाणु युद्ध जैसा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जल्दबाजी में लाया गया ये कानून हांगकांग को खत्म करने की साजिश है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।